नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका CGPSC व्यापम में। बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही कल कि 178 पदों पर जो संयुक्त वन सेवा भर्ती परीक्षा थी छत्तीसगढ़ की, वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो संशोधन होना था वो हो गया है। बहुत सारे लोगों को इस पर डाउट था कि कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, किसके लिए पोर्टल खुलेगा, क्या सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए खुलेगा या सबके लिए खुलेगा। साथ ही साथ बहुत सारा जो इसका एग्ज़ाम डेट से संबंधित सवाल पूछे जा रहे थे कि इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। जल्दी से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल मैंने आप सभी को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित चीज़ें बताई कि 300 पदों पर जो भर्ती के लिए अनुमति प्राप्त हुई। तो याद रखिएगा, जो वन विभाग है उसमें अब तीनों का जो है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का जो 300 पद है उसके लिए अनुमति मिल गई है। साथ ही साथ जो ACF है वो भी क्लियर हो चुका है, और इसके बाद जो वन विकास निगम का 109 पद है जो व्यापम के माध्यम से भरा जाना है, उसका भी जो क्लैरिफिकेशन है वो तीनों का तीनों मिल गया। मतलब वन विभाग से पूरा क्लियरेंस मिल चुका है। अब जो है व्यापम का काम है, CGPSC का काम है, और जो बोलना चाहिए डिपार्टमेंट का काम है कि कितने जल्दी वो जो भर्ती है कंप्लीट कराती है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ACF से संबंधित, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। देखिए, इसमें बताया गया है कि बहुत सारे लोग जो मतलब जिनके पास योग्यता है पशुपालन, चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, बागवानी, गणित, वानिकी में कम से कम किसी एक विषय के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक डिग्री होना चाहिए। जो टोटल 13 विषय है उसमें आपको स्नातक डिग्री होना चाहिए, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि चिकित्सा शिक्षा, आयुष के किसी भी विषय में, शाखा में, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में, संस्थान में स्नातक डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, वास्तुकला परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा के किसी भी विषय में जो है वो स्नातक होना चाहिए। यहाँ पे इसके साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि आपको टिप्पणियाँ भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो लोगों का मेन कन्फ्यूज़न था कि जो बोलना चाहिए क्या इंजीनियरिंग वाले इसमें भर सकते कि नहीं, तो बिल्कुल B वाले जो BTech किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, वो बिल्कुल इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि तकनीकी शिक्षा जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा उसी के अंतर्गत आएगा इंजीनियरिंग। तो आप सभी जो है इंजीनियरिंग वाले, चाहे वो मैं जो 13 विषय बोला हूँ उसमें स्नातक हो या जो फार्मेसी किए हैं, जो आपको योग्यता बताई गई है इसमें एकदम क्लियर बता दी गई है। अब रही बात इसके लिए जो पोर्टल है उसके लिए, उससे संबंधित देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आज के ये हरिभूमि जो न्यूज़पेपर है उसमें आया हुआ है। इसमें बताया गया है कि रेंजर एवं सहायक रेंजर के 178 पदों पर जो राह है उसकी आसान हुई है। तो देखिए, यहाँ पे पूरा बताया गया है कि आप सभी को मालूम है कि जैसा कि 20 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला था 2020 में, जिसके लिए जो अधिसूचना है 6 जून 2020 को निकली थी। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर छात्रों ने इस पर जो है हाई कोर्ट में केस लगा दिया था। उसके बाद जो है ये संशोधन करने के लिए करीबन 1 साल से ज़्यादा का समय हुआ, और 27 सितंबर को जो है इसकी अधिसूचना के लिए जो है वो प्रकाशित की गई है। और साथ ही साथ अब आपको ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है CGPSC के पास जाएगा, और उसके बाद जो CGPSC है आपको तुरंत ऑनलाइन पोर्टल खोलेगा। इसके साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे जो CGPSC के बोलना चाहिए CGPSC के जो सचिव है यहाँ पे बताया है कि जैसे ही हमारे पास आएगी इसकी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे बताया भी गया है कि किन किन लोग फॉर्म भर सकते हैं, आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीन पे आपके शो हो रहा होगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन था कि इसका एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है, तो देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो पोर्टल है आपको बहुत जल्द ही अगले सप्ताह जो है इसका जो पोर्टल है वो ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके साथ ही साथ जो इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए इस प्रकार से ये एक प्रकार की नई भर्ती है। नई भर्ती मतलब अब आप सभी के लिए एक प्रकार के लिए ये 178 पद फिर से आए हुए हैं। अब जो है जो CGPSC है वो सभी के लिए जो है वो ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा। इसमें ये नहीं रहेगा कि सिर्फ एग्रीकल्चर वाले जो है वो फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई भी जिसमें जो 14 विषय है, साथ में अन्य जो है, इसके साथ ही साथ पूरे जो है आप फॉर्म भर सकते हैं जो इसके लिए योग्य है।
याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए, ये सभी के लिए, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जो इस पद के लिए योग्य है। तो आप सभी जो है इसके लिए जो बोलना चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए, और जो इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी आप अच्छे से तैयारी करके दे सकते हैं। लेकिन आपके पास मात्र 40 से 45 दिन ही रहेगा। याद रखिएगा, ये जो पोर्टल है लगभग 20 से 25 दिन तक ओपन रहेगा। मैक्सिमम जो CGPSC का रहता है वो 1 महीना 30 दिन या 28 दिन रहता है। इसके बाद जो है नवंबर में, जैसा कि आप सभी को मालूम है, नवंबर में 26 नवंबर को CGPSC का ही 2 एग्ज़ाम है, एक चिकित्सा शिक्षा का एग्ज़ाम है और एक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम है। एक जो दोनों एग्ज़ाम 26 तारीख को रखे गए हैं। अब 26 तारीख के पहले जो है 21 नवंबर को ऐसा बताया जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम संभावित हो सकता है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि 12 दिसंबर को जो है CGPSC का एक और एग्ज़ाम है। इसी कारण से इसका जो एग्ज़ाम है डेट है या तो 21 नवंबर भी हो सकता है या तो 5 दिसंबर भी हो सकता है। आपको दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। याद रखिएगा, 21 नवंबर या 5 दिसंबर इसका एग्ज़ाम डेट संभावित किया जा सकता है। मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि CGPSC अब जो है पूरी तरीके से रेडी है अपना एग्ज़ाम लेने के लिए। सिर्फ वो पत्र का इंतजार है, वो आजकल में आ ही जाएगा। तो साथ ही साथ अब CGPSC जो है वो पोर्टल खोलेगा जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जो है इसका सीधा सा एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ये CGPSC जो है इसे बहुत जल्द जो है इसका बोलना चाहिए, जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम लेना चाहता है। कारण ये है कि ये जो परीक्षा है वो 1 साल 1.5 साल से लटकी हुई है। इसी वजह से CGPSC आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले भी रहा है और बहुत जल्दी जो है वो रिजल्ट भी जारी कर रहा है। इसी का जो है परिणाम है कि आज कल जो है CGPSC ने लगातार 3 पदों के लिए जो है वो चयन सूची जारी कर दी है। तो उन सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो मैं आप सभी को CGPSC ACF से संबंधित लोगों के लिए यही कहूँगा कि आप जो है 21 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच ही जो है वो अपना टारगेट लेके चले, ताकि आपको ज़्यादा अगर समय नहीं देगा CGPSC, आप सभी को मैं पहले से ही बता दूँ 21 नवंबर मान के चलिएगा आप, क्योंकि याद रखिएगा आपके पास 178 पदों का इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। तो देखिए, मैंने आप सभी को कहा था जब वैकेंसियां आएगी तो वैकेंसियों की बाढ़ आएगी। देखिए, आपने देखा होगा कि आज से ही जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो भी आ चुकी है। इसी के साथ साथ आपको बस्तर फाइटर्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको फॉरेस्ट गार्ड भर्ती भी देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ आपको बहुत बड़ी व्यापम में जो भर्ती है वो भी जो है स्टार्ट होने वाली है। पहली बात। दूसरी बात, मंडी निरीक्षक की बात हो तो मंडी निरीक्षक का एग्जाम डेट आपको मुश्किल से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन ही समय देगा तैयारी करने के लिए। मैं आप सभी को बता रहा हूं। इससे आप अगर सोच रहे होंगे कि आपको फिर से 1 महीना मिलेगा, तो आप ऐसा गलत फहमी में मत रहिएगा। आपको मुश्किल से 15 से 20 दिन ही व्यापम अब इस बार देने वाला है। तो आप सभी जो मंडी निरीक्षक वाले हैं वो अपनी तैयारी को अब रिवीजन करिए, क्योंकि अब जो है आपके पास समय नहीं बचा है। तो आप सभी देखिए, वैकेंसियों की बाढ़ सी आ रही है और आप जो है सिर्फ एक को ही टारगेट करें। ऐसा नहीं कि आप CGPSC ACF की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी तैयारी कर रहे हैं। इससे आपका कोई भी चीज़ पद आपको हासिल नहीं होगा। या तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाइए, या तो आप ACF में जाइए, या तो आप जूनियर इंजीनियर में जाइए। तो इन सब में यही है कि आप सिर्फ एक पद लेके चले तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो यही जो है पूरी अपडेट आप सभी को देना था कि देखिए एग्ज़ाम कब होगा, साथ ही साथ कौन इसमें योग्य है। बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। साथ में साथ देखिए कुछ और वैकेंसियों का अपडेट जो है वो आने वाले समय में आप सभी को मैं दूंगा। और जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ग्रेजुएशन से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी है। इसके बाद अगर हम एक बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए, तो यही एक पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी को देना था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।